तो आर्यन केस में बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर जारी होने के बाद आर्यन खान के वकील बेल ऑर्डर की कॉपी के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे हैं। इस बीच आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि उम्मीद है कि आज शाम तक आर्यन खान रिहा हो जाएंगे, यानी उनका रिलीज ऑर्डर आज शाम तक तैयार हो जाए और आर्थर रोड जेल पहुंच जाए और फिर उसके बाद रिहाई हो सके आर्यन खान की। आज ऑर्डर की कॉपी मिली है हमें और मेरे जो लीगल टीम है वो सब अभी बिजी है, सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए, और जब भी वो एक्सेप्ट होगी कार्रवाई होगी उसके बाद। आज संभावना है, आपको लगता है कि आज रिलीज ऑर्डर मिल जाएंगे आपको? कोशिश है। सर आपने बताया कि श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, वो थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। वो तो प्रोसेस मेरे जूनियर्स बताएंगे आपको, और मेरे ख्याल से शाम तक होना चाहिए, वही कोशिश है। सर मराठी में। और हमारे दो सहयोगी मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं। उसके अलावा दिनेश मौर्य शाहरुख खान के घर के बाहर यानी मन्नत के बाहर खड़े हैं। जयप्रकाश, अभी सतीश माने शिंदे को आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है, यानी बेल बॉन्ड भरा जाना है और रिलीज ऑर्डर मिलेगा या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है, उन्हें कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आज मिलता है तो फिर रिहाई होगी आर्यन खान की आज, वरना कल पे बात जाती है। जी बिल्कुल पंकज, जैसे हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कानूनी प्रोसेस था वो बॉम्बे हाईकोर्ट का था, जहां पर 14 शर्तों के साथ आर्यन खान और बाकी दो लोगों को जो है जमानत दे दी गई है। 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भी है, लेकिन अब ये श्योरिटी बॉन्ड और जमानत के जो पेपर्स हैं, कागजात हैं, वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में लेकर सतीश माने शिंदे की टीम पहुंची है। करीब 12 वकील लगातार लगे हुए हैं सेशंस कोर्ट में, और जो पहले जो कानूनी प्रोसेस होता है, यानी बेल बॉन्ड आने के पहले, बेल ऑर्डर आने के पहले की जो कानूनी प्रोसेस होते हैं, वो लंच के पहले ही पूरे कर लिए गए थे। अब बेल बॉन्ड दिखाकर, श्योरिटी भरकर और बाकी जो जमानत के पेपर हैं वो दिखाने के बाद रिलीज ऑर्डर की कॉपी यानी कि रिलीज पेपर जो है वो लिए जाएंगे और यहाँ पर आर्थर रोड जेल लाए जाएंगे। देखिए बैरिकेटर यहाँ पर लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं पंकज, और यहाँ इस तरफ रोड के इस तरफ जो है बैरिकेटर लगा दिया गया है ताकि यहाँ की पब्लिक उस तरफ न जा पाए और वहां पर जो पब्लिक है वो इस तरफ ना पाए। दोनों रोड को जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है पुलिस की, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है, कोविड का टाइम है, ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर करवा पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी कम से कम 1.25 घंटे का समय बचा हुआ है। इस 1.25 घंटे के बीच में पूरे कानूनी प्रोसेस पूरे करके रिलीज ऑर्डर की कॉपी यहां आर्थर रोड जेल के जमानत पत्र पेटी में लानी होगी। जमानत पत्र पेटी में 5:30 बजे के पहले अगर ये रिलीज ऑर्डर की कॉपी पहुंच जाती है पंकज, उसके बाद जो जेल मैनुअल का काम है, यानी जेल के नियमों का जो काम है, वो 5:30 बजे के बाद भी किया जा सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 6:30-7 बजे तक आर्यन खान जेल के बाहर आ जाएंगे। अगर 5:30 बजे तक जो रिलीज ऑर्डर की कॉपी है वो यहाँ आर्थर रोड जेल पहुंच गई पंकज, तो बिल्कुल। और जयप्रकाश, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं पढ़ रहा था, यानी जब आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे तो उस वक्त क्या कुछ होता है, यानी बाकायदा जो बर्थ मार्क या फिर कोई और बॉडी पे निशान होते हैं उनकी चेकिंग जेलर और उनके साथ 2 अधिकारी रहते हैं वो किए जाते हैं। फोन नंबर जो और एड्रेस जो आने के वक्त जेल में जब आर्यन खान आए थे उनसे पूछा जाता था, उसको रिपीट करके पूछा जाता है कि आपका फोन नंबर क्या है, आपके नाम, आपके पिता का नाम क्या है। यानी ये तमाम जो चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज जो हैं, वो लिखित रूप में की जाती हैं। और ये आज आर्यन खान जब अगर रिलीज होंगे आज, तो उनसे भी, उनके साथ भी किया जाएगा ये सब। बिल्कुल किया जाएगा पंकज। 8 तारीख को जब आर्यन खान 8 अक्टूबर को जेल के अंदर आए, सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट ने जो है आर्यन खान का नाम पूछा, उनके टेलीफोन नंबर पूछे, उनके पिता का नाम पूछा, और उसके बाद जो पूरा एक फॉर्मेलिटीज होती है, एक फॉर्म होता है, उसको भरा गया। आर्यन खान के शर्ट को उतारकर उनके बॉडी पर जो तिल है, दाग है, उसके निशान जो है नोट किए गए, जिन्हें नोटिंग कहते हैं जेल मैनुअल की भाषा में। उसके बाद आर्यन खान को और भी जो उनके बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कुछ है या कहाँ पढ़ाई की, ये तमाम चीजें पूछी गई। जब आज यहां पर रिलीज ऑर्डर का पेपर आएगा, दोबारा वो चीजें जो है मैच की जाएंगी। आर्यन खान का नाम यहां पर नहीं पुकारा जाएगा पंकज, बंदी नंबर 956, 956 ऐसा कहकर जो है बुलाया जाएगा, जहां पर आर्यन खान आएंगे। आने के बाद आर्यन खान के साथ 2 गार्ड होंगे, वो जेल सुपरिटेंडेंट के सामने आर्यन खान को पेश करेंगे, जहां पर उनका बेल ऑर्डर कॉपी और रिलीज ऑर्डर कॉपी दोनों को पढ़ के सुनाया जाएगा। जयप्रकाश, उसके अलावा फाइनल जो चीज होती है उसमें शायद समझाइश का दौर भी चलता है लगभग 5 मिनट का, जिसमें दोबारा जेल ना आए, दोबारा जेल आने की स्थिति ना बने, इस तरह का कुछ समझाइश भी चलती है 5 मिनट की।
बिल्कुल चलती है पंकज। ये बताया जाता है कि आप ड्रग के केस में पकड़े गए थे, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, एफआईआर नंबर बताई जाती है और ये कहा जाता है कि ड्रग जो है बहुत खराब चीज है, ये आपके जो युवा अवस्था है उसको खराब करती है। एक समझाइश का दौर चलता है, वो करीब 5 से 10 मिनट का चलता है। ये हर कैदी, हर अंडर ट्रायल कैदी के साथ चलता है, क्योंकि उनको ये बताया जाता है आगे आपका ट्रायल शुरू होगा और उस दौरान जो है आपको कोर्ट में पेश होना है, तो जेल आना बहुत बुरी बात है। ये तमाम चीजें उनको बताई जाती है पंकज, और ये हर जो अंडर ट्रायल जो आरोपी है उनके साथ ये होता है पंकज। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ जयप्रकाश। और जैसे कि जयप्रकाश बता रहे हैं कि आज रिहाई संभव हो सकती है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं मन्नत में, उनके घर के बाहर। दिनेश, अब ऐसा लगता है, सतीश मानुशिंदे को भी अभी हमने सुना कि आज रिहाई हो सकती है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश तो यही है शाहरुख के लीगल टीम की कि आज जो भी प्रक्रिया सेशंस कोर्ट में करनी है वो पूरी कर ली जाए। अब जो है रेस अगेंस्ट टाइम जो शब्द है उससे अब जूझ रहे हैं वकील की टीम, क्योंकि उन्हें पता है 5:30 बजे तक न सिर्फ सेशंस कोर्ट में प्रक्रिया पूरी करनी है, बल्कि जो भी रिलीज ऑर्डर मिलेगा सेशंस कोर्ट से उस रिलीज ऑर्डर को लेकर उन्हें आर्थर रोड जेल तक आना है। सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल तक का अंतर करीब 7.4 किलोमीटर है और इस अंतर को पूरा करने में करीब 30 मिनट का समय लगता है। शाम के वक्त दक्षिण मुंबई में है सेशंस कोर्ट और वहां से मुंबई का जो मध्य मुंबई है वहां पर आर्थर रोड जेल है। 30 मिनट का यह फासला ट्रैफिक की वजह से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो सोचिए, अब समय करीब जो है 4:45 हो रहे हैं। अब ऐसे में बहुत ही 45-50 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। इस समय में उन्हें जो है ऑर्डर लेकर पहुंचना है आर्थर रोड जेल। तो जिस तरह से परिवार ये जो समय है किसी तरह से जल्द उनके हाथ रिलीज ऑर्डर आए, इसकी कोशिश जो है वो एक तरफ लीगल टीम कर रही है, साथ ही में दूसरी तरफ इनके मन्नत के बंगले से जो सदस्य फिलहाल बिल्कुल जरा दिनेश, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जूही चावला इस वक्त सेशंस कोर्ट पहुंची हैं, यानी जमानत के वक्त गवाह के रूप में वो पेश हो सकती हैं। जूही चावला अच्छी दोस्त हैं शाहरुख खान की और क्रिकेट टीम में भी उनकी पार्टनर है शाहरुख खान की, और ऐसे में वो दोस्ती का हक अदा करने के लिए पहुंची हैं सेशंस कोर्ट में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जूही चावला पहुंची है वहां पर, और ऐसे में जब बेल बॉन्ड भरा जाता है तो वहां पर गवाह की जरूरत होती है, तो उस हैसियत से गवाह के रूप में पेश हो सकती हैं जूही चावला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शाहरुख खान की अच्छी दोस्त हैं, एक साथ काफी सारी फिल्में की हैं उन्होंने शाहरुख खान के साथ, और अब ऐसे में दोस्ती का हक अदा करने के लिए पहुंची हैं जूही चावला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। जयप्रकाश, अभी हम जूही चावला को देख रहे हैं, सेशंस कोर्ट पहुंची है। वहां जो बॉन्ड भरा जाता है, बेल बॉन्ड, वहां पर गवाह की शायद जरूरत होती है, इसलिए जूही चावला अच्छी दोस्त है शाहरुख खान की, पहुंची है सेशंस कोर्ट। देखिए, पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड होता है पंकज, जो कैश बॉन्ड होता है वहां पर कैश भरा जाता है, लेकिन पर्सनल श्योरिटी अगर बॉन्ड है तो वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर जो है श्योरिटी देने वाले का लिया जाता है और उसका जो बैंक बैलेंस है उसकी जानकारी जो है वो ली जाती है, और उसके बाद जो है। ठीक है जेपी, जरा राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जूही चावला को हम देख रहे हैं सेशंस कोर्ट के बाहर, किस लिए आई हैं वो, क्या गवाह बन सकती हैं? जैसा कि जेपी से मैंने सवाल पूछा था, आप चूंकि वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, सिक्योरिटी के लिए कहा गया है कि एक से ज्यादा सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की जमा करनी होगी। तो कोई ऐसा शख्स खड़ा होता है जो जिसकी आमदनी जो है वो 1 लाख के करीब होती है, तो उसको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कलेक्टर के ऑफिस से जारी होता है। तो लोग जूनियर्स जो थे सतीश मानुशिंदे के, वो वहां पे भी मौजूद थे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद। यानी कि ये बताना होता है कि जो शख्स खड़ा हो रहा है, निजी मुचलका दे रहा है, उसकी आमदनी 1 लाख से कम नहीं है, वो सॉल्वेंट है, वो दिवालिया नहीं है। तो वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्टर के ऑफिस से आती है, और जो एनडीपीएस कोर्ट जहां पे पहुंची है इस वक्त जूही चावला, वहां पर उनको इन पर्सन खड़ा होना पड़ता है, बताना पड़ता है, फिर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट पर कोर्ट का मुहर लगता है, फिर रिलीज मेमो जो है वो तैयार होता है और वो कोर्ट में आता है। तो इसी वजह से जूही चावला, जो कि शाहरुख खान की दोस्त रही हैं, वो साउथ बॉम्बे में ही रहती है, तो सबसे नजदीक वही उनके दोस्तों में है। तो वो यहाँ पे पहुंची हैं, एनडीपीएस कोर्ट पहुंची हैं, और वो बतौर सिक्योरिटी खड़ी होंगी आर्यन खान के लिए, जिसके बाद रिलीज पेपर्स, रिलीज बॉन्ड जो है वो जारी किया जाएगा। और यहाँ आर्थर रोड जेल, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वो रिलीज पेपर्स लेके पहुंचेगी सतीश मानुशिंदे की टीम, और यहाँ जो बॉक्स है उसमें डालेगी, जिसके बाद आर्यन खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी।
जी बिल्कुल। और जेपी, लगातार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि आप आर्थर रोड में हर रोज लगभग पहुंचते हैं। किस तरह का कंडक्ट रहा आर्यन खान का? जेल में लगभग 1 महीना उन्होंने गुजारा है, क्योंकि वहां पर उनका बाकायदा काउंसलिंग हुई है, और अब जब जेल से छूटेंगे वो, तो उन्हें कहा जाएगा कि सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करें, जरूरतमंदों की मदद करें, अच्छे इंसान बने, इंसानियत जो है वो दिखाएं और अपने खुदा, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें और उनसे कहें कि आपने ये जीवन दिया है दूसरों की मदद करने के लिए। इस तरह का मोटिवेट करने की कोशिश भी की जाती है और वो आर्यन खान के साथ भी किया जाएगा। बिल्कुल पंकज, जितने अंडर ट्रायल आरोपी होते हैं, हम संजय दत्त की बात करें या कसाब जो 26/11 का यहाँ पर अंडर ट्रायल उस वक्त अभियुक्त था, उसको भी समझाइश की गई थी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जेल मैनुअल के हिसाब से। जब भी कोई बंदी जेल के बाहर जाता है जमानत पर, तो उसको ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। ये बताया जाता है कि क्राइम और जो जुर्म है वो कितना गलत है, वो आपके किस तरह से करियर को और लाइफ को बर्बाद करता है, खराब करता है। खास करके ड्रग के केस के, एनडीपीएस के केस के आरोपियों को उनकी सेहत को लेकर चीज़ें भी बताई जाती है। सुपरिटेंडेंट होते हैं, एसपी होते हैं, जेल के जो दूसरे अधिकारी होते हैं वो अंदर मौजूद होते हैं। जेल के अंदर अपना खुद का दवाखाना होता है, वहाँ के डॉक्टर्स भी उस समय वहाँ पर होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है जेल मैनुअल के हिसाब से, रिलीज ऑर्डर की कॉपी आने के बाद 1.5 से पौने 2 घंटे का प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पंकज, दिन एक एक मिनट अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आर्यन खान के लिए। अगर आज की रात इस आर्थर रोड जेल में और एक रात नहीं गुजारनी है, तो जो उनके वकीलों की टीम है वो कितनी ज्यादा मुस्तैदी दिखा रही है आर्थर रोड जेल के बाहर सेशंस कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में, जहां पर 12 से ज्यादा वकीलों की टीम है। जूही चावला वहां पहुंच गई है पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए। वहां से बहुत संभव है कि 4 व्हीलर का इस्तेमाल न करते हुए उनके कोई यंग लॉयर की टीम 2 व्हीलर से भी समय बचाने के लिए 20 से 20 मिनट के अंदर यहां आ जाए, क्योंकि एक बार 5:30 बज गए तो ताला नहीं खुलेगा। फिर ताला कल सुबह 5:30 बजे खुलेगा, और कल सुबह 5:30 बजे अगर ताला खुला तो जो रिलीज ऑर्डर की कॉपी है उसको और प्रोसेस को खत्म करने में कल का दिन बीत जाएगा। यानी कि आज रात आर्यन खान को जेल में बितानी पड़ेगी, और ये उनके लॉयर और कम से कम शाहरुख खान नहीं चाहते हैं। चलिए जयप्रकाश, बने रहे आप हमारे साथ। राजेश हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, उसके अलावा दिनेश मौर्य, मन्नत जो शाहरुख खान का घर है उसके बाहर से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जूही चावला श्योरिटी बॉन्ड भरना होता है, तो बाहैसियत एक दोस्त के, शाहरुख खान की दोस्त हैं, इसलिए पहुंची हैं गवाह के रूप में, वहां पर वो उपस्थित हुई हैं सेशंस कोर्ट में। और बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर जारी होने के बाद आर्यन खान के वकील बेल ऑर्डर की कॉपी के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे हैं। इस बीच आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि उम्मीद है आज शाम तक आर्यन खान रिहा हो जाएंगे। आज ऑर्डर की कॉपी मिली है हमें, और मेरे जो लीगल टीम है वो सब अभी बिजी है सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए, और जब भी वो एक्सेप्ट होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद आज संभावना है, आपको लगता है कि आज रिलीज ऑर्डर मिल जाएंगे आपको? कोशिश है। सर आपने बताया कि श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, वो थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। वो तो प्रोसेस मेरे जूनियर्स बताएंगे आपको, और मेरे ख्याल से शाम तक होना चाहिए, वही कोशिश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।